हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो ज़रूरी लगा कि आप लोगों के साथ इस विषय को शेयर किया जाए, साझा किया जाए। और इस पे मैंने एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी राय जानी है, तो इस पे हम बात करेंगे। और इससे भी पहले अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे हमारी टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट और इसके बाद केवीएस की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो DSSB के अंदर वैकेंसीज आ रही हैं। और सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वीडियो क्लासेस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे आप डेमो भी ले सकते हैं। और तो अगर आपको चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अभी 60% तक का डिस्काउंट चला हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है क्वेश्चन को लेके, उनको जवाब नहीं मिल पा रहा है। और क्वेश्चन ये है कि जो प्राइमरी की वैकेंसीज 2021 में आई थी, जिन पे केस चल रहा है, बीएड वालों ने जिन पे केस किया था कि बीएड वालों को एलिजिबल किया जाए, तो उसका एग्ज़ाम कब होगा। ये चीज़ें बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। कोई बोल रहा है फरवरी में एग्ज़ाम है, कोई बोल रहा है मार्च में एग्ज़ाम है, कोई बोल रहा है कल एग्ज़ाम है, कोई बोल रहा है एग्ज़ाम ही नहीं होगा, कोई बोल रहा है ये मर्ज हो गई हैं। तो इन चीज़ों पे एक बार हम बात करते हैं। भाई, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, जो ये वैकेंसीज़ हैं ये अलग वैकेंसीज़ हैं। ये जो वैकेंसीज़ हैं ये बिल्कुल अलग वैकेंसीज़ हैं। और इन वैकेंसीज़ में अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो इन पे अभी क्या चल रहा है, केस चल रहा है। मैं आपको किसी भी बहकावे में नहीं रखूँगा। हालांकि जो अभी लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। कुछ क्या मतलब, बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। और क्लियर ये हुआ है कि जो मतलब बीएड वाले हैं, जिन कैंडिडेट्स ने केस किया था, उनको फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। और वो मौका क्यों दिया गया है आपको मैं बता दूं। वो मौका क्यों दिया गया है, ताकि जो भर्ती प्रक्रिया है वो चलती रहे। और जो कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा, अगर मान के चलो कोर्ट डिसाइड करता है लास्ट में कि भाई इन कैंडिडेट्स को हम रिजेक्ट करेंगे, इनको हम चांस नहीं देंगे, तो बाद में उनको रिजेक्ट करके जो और भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो चलती रहे। मतलब आप इसे सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, जो प्राइमरी वाले हैं जिन्होंने फॉर्म फिल करे हैं, इसके बाद जो बीएड वाले हैं, जिन कैंडिडेट्स ने कोर्ट केस किया है, तो उनको चांस दिया गया है कि आप लोग भी फॉर्म फिल कर लीजिए। लेकिन जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसमें ये नहीं कि आप 100% आपको मौका मिल गया है। ये फाइनल डिपेंड करेगा कि जो कोर्ट का फैसला होगा। अभी हम आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने का मौका दे रहे हैं, ये चीज़ें। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो क्यों किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्यों किया गया है, ये इसलिए किया गया है ताकि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वैकेंसीज़ हैं, जो सितंबर महीने वाली वैकेंसीज़ हैं और जो ये वैकेंसीज़ हैं, ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अगर अलग नहीं होती तो इन वैकेंसीज़ को कैंसिल करके सीधा बोल देते कि भाई जो सितंबर महीने में वैकेंसीज़ हैं उनको देखिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भाई सितंबर महीने की जो वैकेंसीज़ हैं उनको देखिए, कैंसिल कर देते, केस भी डिसमिस, सब चीज़ हो जाती। लेकिन यहाँ पे मौका भी दिया गया ना फॉर्म भरने का। अगर वो सितंबर महीने वाली वैकेंसीज़ होती तो क्या होता, उस टाइम ही कुछ होता, चलता रहता केस, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म क्यों भरने देते अभी। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं समझ पा रहा हूँ या जो मेरी बात हुई है, हो सकता है 1% मैं गलत हूँ। मैं किसी भी बात को लेके 100% ये नहीं कहता कि हाँ यही है, और गलत पे भी मैं जिद करने लगूँ। और ना भगवान ने मुझे ऐसी कोई शक्तियाँ दी हैं कि मैं 100% प्रेडिक्शन कर सकूँ कि ठीक है। हम तो भी बिल्कुल नॉर्मल आदमी हैं, जो हमें जानकारी मिलती है वही आप लोगों तक साझा करते हैं। किसी को बहकाने वाली चीज़ हमारे पास नहीं है। कोई संतरे की टॉफ़ी हम नहीं बेचते आपको कि हाँ भाई आप लीजिए, चूसिए, चूसते रहिए। जो जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। और इस चीज़ को तो बिल्कुल एक नॉर्मल स्टूडेंट भी समझ सकता है कि भाई उस पर केस चल रहा है और फॉर्म भरने का मौका दिया है। फॉर्म भरने का जब मौका दिया है वो क्यों दिया है, और उसमें भी ये है कि अगर भाई कोर्ट डिसाइड करेगा भाई आपको हम फॉर्म तो भरने दे रहे हैं, लास्ट में अगर
ये डिसमिस कर दिया आपको, या आपको रिजेक्ट कर दिया, या कोर्ट डिसाइड करता है कि नहीं भाई हम बीएड को नहीं रखेंगे, तो आपको हम बाद में निकाल भी सकते हैं, बाद में हम आपको निकाल भी सकते हैं। लेकिन अभी आप फॉर्म भरिए, और ये फॉर्म भरने का रीज़न क्या है कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात ये आ रही कि जनवरी में एग्ज़ाम है, फरवरी में एग्ज़ाम है, मार्च में एग्ज़ाम है। देखो यहाँ पे कोई भी ऐसी डेट नहीं आई है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कुछ लोग होते हैं, जैसे अब मैं भी बोलने लगूँ कि हाँ मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम हो सकता है, तो वो उसको आप गलत तरीके से भी मत लीजिए। ऐसा नहीं कि आप बोलने लगे कि हाँ मार्च में एग्ज़ाम है, फरवरी में एग्ज़ाम है, तो आपको वो एक तरह से वो गाइड करने वाली भी बात है कि भाई आप अपनी प्रिपरेशन करो, हो सकता है मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाए, वो वाली चीज़ है। लेकिन 100% श्योरिटी वाली भाई चीज़ तो नहीं है, और श्योरिटी तो ये भी नहीं है कल को आप हम भी रहें। लेकिन हाँ ये है कि तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। तैयारी इस चीज़ को देख के मत करिए कि आपका कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तब आप तैयारी करें, वो बहुत गलत चीज़ है। अगर आप वो करेंगे तो आप उस कंपटीशन से पिछड़ जाएंगे। जो बच्चे स्टार्टिंग से अगर फेल भी हो गए तो उसी दिन से मतलब जो प्रिपरेशन हुई है वो तो ठीक है, उससे अगले दिन से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों से कंपटीशन कैसे करेंगे? मुझे मतलब बड़ा दुख होता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस चीज़ में लगे रहते हैं, वैकेंसीज कब आएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, ये है वो है। यार आप आधा टाइम तो इन चीज़ों में निकाल देते हैं। आप बार बार कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, आप उन वीडियोज़ को देख देख के ही अपना टाइम ख़राब कर लेते हैं। आपको क्या करना है? प्रिपरेशन करनी है। और एक बात और बताऊँ, मान के चलो कल को एग्ज़ाम डेट आ जाए, क्योंकि इनको तो ऑफलाइन फॉर्म भरा दिए, जो जिन्होंने केस किया है उनको चांस दिया ऑफलाइन फॉर्म भरने का। अब मान के चलो कल को आ जाए कि भाई फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं, हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये जो वैकेंसीज है बहुत पुरानी है, इनके साथ के एग्ज़ाम हो गए हैं, और ये मैं खुद नहीं बोल रहा, ये एक्सपर्ट्स से मैंने बात करी है। और आप लोगों को पता है, देखो हम लोगों के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो जानकारी मिलती है उसको हम बताते हैं, और हमारी बातों में कोई वो चीज़ नहीं मिलेगी कि 100% 200%, हमारे परसेंट वाली चीज़ नहीं है। हम सिर्फ एक गाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें कोई ये नहीं कि हमें आपसे कोई लालच है कि हाँ हम आपको ये बताएं, या मतलब ऐसा बताने से हमारी कोई पॉपुलैरिटी बढ़े, नहीं, वो चीज़ नहीं है हमारे पास। और आप लोगों को पता भी है हम लोग कितना प्रयास करते हैं, आप लोगों के लिए कितनी कोशिश करते हैं, वैकेंसीज़ को लेके कितनी बात करते हैं, कितना हम आगे बात करते हैं, अग्रवाल सर से बात करते हैं, या जहाँ भी हम कर पाते हैं हम आप लोगों के लिए करते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास ये चीज़ें नहीं है कि हम मतलब किसी बोर्ड के आगे खड़े हो गए, या कोई गाड़ी लेके वहाँ चले गए, वो चीज़ें फिर हमारे उसमें नहीं है। हम मतलब उन चीज़ों से बहुत अलग है, दिखावे वाली चीज़ हमारे पास नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और बस ध्यान रखें, प्रिपरेशन करें। और यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं ये आप समझ गए होंगे, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, सिचुएशन क्या है। यहाँ पे ये नहीं है कि एग्ज़ाम आपका कल होगा, परसों होगा, लेकिन जो चांसेस हैं वो ये हैं कि एग्ज़ाम आपका जल्द होने वाला है, तभी फॉर्म फिल कराए गए हैं। और ये वैकेंसीज 2021 की हैं, तो बोर्ड को भी तो ये है ना कि जल्दी से काम फारिग करके आगे का देखा जाए, क्योंकि अब तो पूरा कैलेंडर है। तो इस बीच हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट आपकी फरवरी में भी आ सकती है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। अब मैं कहूँ कि फरवरी मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा, भाई हो सकता है इन 3 महीने में तो होने के चांसेस ही हैं। तो ऐसे में आप इन चीज़ों से बच के रहें, बस तैयारी करें, और प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। और यही मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हाँ भाई, अगर कोई और क्वेश्चंस आप लोगों के रह जाते हैं तो ज़रूर बताइए, और जो आपके क्वेश्चंस होंगे उन पे हम कोशिश करेंगे आगे कि वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए। और भाई जिसने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को भी ऑथेंटिक न्यूज़ मिल सके। और ये नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरे पास भी कॉल्स आते हैं कि सर वैकेंसीज आ रही हैं तो हम अपनी जॉब को छोड़ दें, ये कर लें वो कर लें। तो ये बहुत बड़ा पागलपन है, मतलब ऐसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, ये बहुत बड़ा पागलपन है। क्योंकि आप ये समझिए, अभी हम लोग भी आपको अगर कुछ बताते हैं तो वो एक उम्मीद होती है, वो बोर्ड फाइनल करेगा। लास्ट में जो कोई चीज़ होती है ना, वो बोर्ड के हाथ में होती है।
अब हम यूट्यूब पे बैठ के बात करने लगे, हम बोर्ड से भी आगे बातें करने लगे, तो वो गलत चीज़ें हैं, क्योंकि बोर्ड फाइनल है, बोर्ड से बड़े हम नहीं हैं। बोर्ड हम सबके ऊपर है, वो डिसाइड करेगा कि कब वैकेंसीज आएंगी, कब क्या होगा, कब एग्ज़ाम कराना है। जब वो कंफर्टेबल होंगे तो वो एग्ज़ाम कराएंगे आपका। तो ऐसे में अगर मान के चलो कोई 5-10 हज़ार रुपये की नौकरी भी कर रहा है, तो उस नौकरी को करते रहें। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई इस डेट को आपका एग्ज़ाम है और नौकरी छोड़ के आप घर बैठ गए, फिर आप, पता है कितनी दिक्कतें हो रही हैं इस टाइम, मतलब लोगों के पास रोज़गार नहीं है, और ऐसे में जब ये चीज़ें हों तो बड़ा दुख होता है। चलिए, यही मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद।